अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। फौजी अदालतों के अंदर ब्लडी सिविलियंस का ट्रायल, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 दरखास्तें आई और उन दरखास्तों को मिलाकर आज इस केस की समाअत शुरू हुई। 9 रुकनी बेंच बना, जो रात को ही मैंने आपको बता दिया था, और आज सुबह सुबह जब केस की समाअत यानी शुरू हुई 11:15 बजे, तो उस वक्त एक काजी ने यह बता दिया कि एक काजी की अनाह, एक काजी की ईगो 25 करोड़ ब्लडी सिविलियंस की जिंदगियों से बड़ी है। 25 करोड़ लोगों का फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल हो, मरे, उनकी जिंदगियां दांव पर लगें, उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, लेकिन किसी काजी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ईगो का मसला है। आज पहले अफसोस होता था चेयरमैन सेनेट पर, स्पीकर पर, अशराफिया पर, बदमाशिया पर। आज एक काजी ने भी साबित कर दिया कि उसे बुनियादी इंसानी हकूक की जरा भी परवाह नहीं है। उसको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाए, जानवरों की तरह उसका ट्रायल किया जाए। किसी काजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उसके बच्चे नहीं है, क्योंकि ये उसकी औलादे नहीं है, क्योंकि ये उसका खानदान नहीं है। ये आम ब्लडी सिविलियंस हैं। चाहे फौजी अदालतों के अंदर ट्रायल किया जाए, चाहे मौत की चक्कियों के अंदर इनको रखा जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज यकीनी तौर पे 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल जख्मी हुए हैं। जो जिस तरह से सबसे बड़ी अदालत, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, जिसके अंदर जो तमाशा लगा। मैं जरा मुख्तसर चीजें पहले आपके सामने रख लूं, उसके बाद तफसील के साथ भी चीजें डिस्कस करते हैं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। मेरे चैम्बर वर्क करने का जवाब चीफ जस्टिस बेहतर दे सकते हैं, यह मैंने अपने नोट में लिखा। मैं अपना नोट अपने मुअज़्ज़ज़ जजेस से शेयर करता हूं। इसी दौरान हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया, जिसका मुझे सरबराह बनाया गया। फिर इस कमीशन को अदालत ने काम करने से रोक दिया। मैं फौजी अदालतों में ट्रायल की समाअत करने वाले बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाले केस का फैसला आना चाहिए। मैं इस वक्त तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल केस का फैसला नहीं होता। मैं माजरत चाहता हूं, जजेस को जहमत दी। जस्टिस काजी फायज ईसा। और इस पर फिर तरले किए, मिन्नतें की। मैं देखें इस पर जनाब ये मामला 25 करोड़ का है। सरदार लतीफ खोसा उठे, बोले हजूर 25 करोड़ का मामला है, फिर ये मामला जब आएगा तो देख लेंगे। जस्टिस तारिक महसूद, जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा इस केस में बैठकर समाअत करें, ये अहम केस है। बैरिस्टर एतजाज अहसन, वो एतजाज अहसन जिन्होंने काजी फायज ईसा साहब को बलोचिस्तान हाई कोर्ट का जज लगवाया था, जिन्होंने सिफारिश की थी। उन्होंने कहा हजूर बैठे केस की समाअत करें, लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस हवाले से उनकी एक नहीं सुनी और उन्होंने समाअत नहीं की। उन्होंने कहा कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, और बेंच जनाब टूट गया। ये और बात है कि चीफ जस्टिस ने फौरी सरप्राइज दिया बदयाल साहब ने, और नया बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस ने नया बेंच तश्कील दे दिया। 2 जजेस की अलहदगी के बाद 7 रुकनी बेंच फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत करेगा। यही पंजाब और केपीके के इलेक्शन के अंदर भी तमाशा लगा था। 2 जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 1 जा रहा है, और उसके बाद बेचारे वो 5 रुकनी बेंच रह गया और 3-2 का फैसला आया और उसका फिर तमाशा बनाया गया। तो अभी भी सेम वही पैटर्न, वही वारदात है जो कि डाली गई है। अच्छा जी, कुछ जो कमरा अदालत में मौजूद लोग हैं उनके मैं कुछ चीज़ें आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा जी, काजी फायज ईसा ने मजीद क्या कहा। वो कहते हैं इससे पहले 5 मार्च को एक 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, जिसकी सरबराही मैं कर रहा था। 5 मार्च वाले फैसले को 31 मार्च को सर्कुलर के जरिए खत्म कर दिया जाता है। एक अदालती फैसले को रजिस्ट्रार की जानिब से नजरअंदाज किया गया। यह अदालत के एक फैसले की वुक्कत है। जस्टिस काजी फायज ईसा, बिल्कुल यही वुक्कत है कि एक बेंच ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया था और आज भी इलेक्शन नहीं हुआ। ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। यही सुप्रीम कोर्ट की ताकतवरों के सामने वुक्कत रह गई और इसमें आप लोग बराबर के शरीक हैं। ये जनाब तमाशा लगा हुआ, यानी अपना अंदर का साड़ा मेरे साथ वो ज्यादती हुई। कौम का मामला है ना, जजेस का आपस में इख्तलाफ है, अपने पास रखें। आपके इख्तलाफात हैं, अपने पास रखें, एक दूसरे को करें टीज, लेकिन कौम का मजाक मत बनाएं।
कौम आपको भारी टैक्स, भारी तनख्वाहों से पालती है। अच्छा जी, इस काजी साहब को ये केस सुनना चाहिए, एतजाज हसन, इसका कुछ करते हैं चीफ जस्टिस। तमाम जजेस अदालत से फिर उठकर चले गए। अच्छा, लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं चीफ जस्टिस साहब और दीगर जजेस से गुजारिश है बैठे रहें। एडवोकेट फैसल सदीकी का जजेस से मुकालमा ने कहा लोगों की जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं, आपने ईगो का मसला बनाया हुआ है ना, अना का मसला बनाया हुआ है, लोगों की जिंदगियां खतरे में लगी हुई हैं। अमीर अब्बास सीनियर सहाफ़ी क्या कहते हैं इस पर? वो कहते हैं जमहूरियत और आइन का सबसे बड़ा चैंपियन कहलाने वाला जज जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी के लिए तारीख के अहम तरीन मुकदमे से मुज़ाहका खेज बहाना बनाकर बेंच से अलहदा हो गया है। ये पड़े हैं इस मुल्क के असूल और असूलों के चैंपियन, सब गोलमाल है, सब जाती मफादात हैं यहाँ। अच्छा, अच्छी अच्छी बातें सिर्फ मंजन की तरह बेची जाती हैं। कहा ये पड़ी है जमहूरियत, ये पड़ा है आपके असूल, बहाना बना के निकल गए और बातें सुने तो इतनी आइन की किताब और आइनों के पता नहीं क्या क्या, ये अमीर अब्बास कहते हैं। अच्छा जी, बुका शुरू किस तरह हुआ मकाम? रज़वान गिलज़ई का ट्वीट है, कहते हैं आपको देखकर खुशी हुई चीफ जस्टिस का वकला से मुकालमा, मैं कुछ ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ जस्टिस फाइज़ ईसा, हमें खुशी का इजहार तो करने दें। सरदार लतीफ़ खोसा, आप खुशी का इजहार बाहर कर सकते हैं, यह कोई सियासी फोरम नहीं, हलफ के मुताबिक मैं आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो ये मामलात हुए हैं। सदीक जान की ट्वीट में आपके सामने रख दूं, वो कहते हैं काजी फाइज ईसा एहतिजाजन खड़े हो गए और बैठने से इनकार कर दिया तो पूरा बेंच उठकर चला गया। फाइज ईसा साहब ने 26 मिनट की धुआंधार तकरीर की, 26 मिनट की तकरीर झाड़ी और चलते बने। ये है इस मुल्क के अंदर तमाशा। क्या इस मुल्क की बात की जाए? उन्होंने कहा मैं इस बेंच को जनाब बेंच ही तसव्वुर नहीं करता। वकला साहब कहते रहे 25 करोड़ की जिंदगियों का मामला है, उन्होंने कहा ये पड़ी हैं 25 करोड़ की जिंदगी और हमें उससे क्या लगे। बहरहाल जी, मैं ज़रा तफसील मजीद जियो न्यूज़ की आपके सामने रख देता हूँ। जस्टिस काजी फाइसा के एतराज़ात, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल खिलाफ दरखास्तों पर बनने वाला लार्जर बेंच टूट गया। बेंच के अंदर जनाब जो है वो चीफ जस्टिस थे, काजी फाइजा साहब थे, सरदार तारिक मसूद साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, या आफरीदी साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा थी और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे। और साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब की ये दरख्वास्त थी, सीनियर वकील एतजाज हसन की दरख्वास्त थी, करामत अली साहब की दरख्वास्त थी और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की 4 दरख्वास्तें थी जिन पर यह समाअत होनी थी। समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस काजी फाइजा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टरम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को अख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे काज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइजा का कहना था सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हलफ कहता है कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, कुछ नहीं कहूंगा। उनका कहना था इससे पहले एक आज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया। इशरत अली साहब ने 31 मार्च को सर्कुलर जारी किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नज़रअंदाज करें। यह वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस ले लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइजा कहना था इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजरसानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैम्बर वर्क करना चाहता हूं या नहीं। बताता हूं कि मैंने चैम्बर वर्क को तरजीह क्यों दी। एक कानून बना दिया गया, बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हलफ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। मेरी दानस्त में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब
चैम्बर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट लिखा। नामजद चीफ जस्टिस का कहना था, चाहे गोलियों से बचने के लिए मैं इस बात का कायल हूं कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पढ़ रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा कि नोट अपने तमाम कोलीग्स को भी भेजा। मैंने नोट में कहा कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। वफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोट्स होने पर जवाब भी जमा कराया। तो ये सारी सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखी है। यानी ये सारी लंबी चौड़ी तकरीर के अंदर मैं जितनी पढ़ता जाऊँ आप सुनते जाएं। मुख्तसर ये कि काजी फाजिसा साहब ने अपने साथ होने वाली ज्यादतियाँ जो अपने मामलात हैं उनका जिक्र किया है और उनको बेस बनाते हुए वो इस इंसानी हकूक़ के मुकदमे से उठकर चले गए। ये है इंसानी हकूक़, ये है आइन, ये है 25 करोड़ की वक़्त, ये है 25 करोड़ की औकात। एक काजी की अना 25 करोड़ से बड़ी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।